यहाँ पे हाइजीन वगैरह जो भी इश्यूज़ हैं उसके पीछे एक जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि लोगों में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं, उनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। जितनी ज़्यादा काउंसलिंग हो पाएगी उससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। Tribals in Jammu and Kashmir experience the most difficult challenge in terms of health, sanitation and accessibility. Maternal malnutrition, anemia and pregnancy-related health vulnerabilities are the major health issues prevalent among the tribal women in Jammu and Kashmir. Tribal women's children experience severity in health-related issues in addition to their contingent miseries, such as inaccessibility to education, land, property and other economic resources. Poor sanitation and nutrition, insufficient health education, and inadequate medical facilities are the main cause of the situation. In Jammu and Kashmir, community suffers discrimination in almost all aspects of poor life. Conditions of their health are not an isolated case of neglect. आप अगर सुबह सुबह आप आएंगे देखेंगे तो सत्तू के साथ भी लोग चाय पीते हैं, कड़वी चाय भी पीते हैं। कभी रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। घर के अंदर बच्चा ऐसा मसला है कि औरत को पता ही नहीं लगता कि जब तक उसे दूसरा बच्चा कंसीव हो जाता है। पहला अभी छोटा है, 6 महीना उसकी गोद में है, 9 महीने उसकी गोद में, उसको पता भी नहीं चलता कि मैं दूसरी पोजीशन में दोबारा चली गई हूँ। तो इसलिए अब आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी इस चीज़ की जानकारी चाहिए। जीड़ा गुजर वाला जो खारे मस्त है, ये बच्चियाँ वहीं 4 साल की 8 की वहीं बच्चा आया, ये छुपा के ले चले लड़कियाँ ने उसको दफा करे गल करती कश्मीरी भी गल है सारी आए 8-9 बगैर नहीं कर सकती। ये इस वजह दो वो लड़को आयो ये तो कूड़ जा दे ये तू गया दूजी कूड़ ले गया उधारे शादी नहीं करता उस खौफ तू पीछे निक्का बच्चा को ब्याह खा ये खें था मकई की रोटी मर्च खें था दूध घी खें था ये ताज़ा में था। आज हो गया खाद व अनाज साग भी भात भी सब कुछ वो लोग इन बच्चों ने ना बचे खें 3-4 फिर तैयारी इसमें ताकत नहीं असर नहीं का रीज़न यही है कि जब वो छोटे एज में होते हैं उनको स्कूल से हटाया जाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं है। दे नीड सम काउंसलिंग, उनको काउंसलिंग चाहिए ताकि वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सके, ताकि उनको प्रॉपर नॉलेज मिले अबाउट एवरीथिंग जो उन्हें करना है आगे लाइफ में। लाइक उनको प्रॉपर सेक्स नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर उनके पास प्रॉपर सेक्स एजुकेशन होगा, नॉलेज होगा हर एक चीज़ का, तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। बहुत ज़्यादा गरीबी है, पॉवर्टी लाइन यहाँ पे मतलब पीक पे है, बहुत ज़्यादा गरीब है यहाँ के लोग, इसलिए भी वो अपने बच्चों को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं। नहीं होता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता है जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर कोई चीज़ सॉल्व हो सकती है। देखिए अगर हमारी कम्युनिटी में इश्यूज़ हैं तो ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, ये सॉर्ट आउट हो सकते हैं, बट कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ पे आके यहाँ पे काउंसलिंग करें, अपने लोगों के साथ बात करें। जो हमारे बुनियादी मसले थे कि हम तालीम पढ़ते, हमारे मतलब बच्चों में कोई ख़ास जानकारी, वो आगे चलकर वो भी कुछ बनते, हमारी औरतें उनमें जानकारी आती, वो समझती हैं अपने आप को। लेकिन जब हमारे पास बैठने के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, वो इश्यूज़ अब हमारे इश्यूज़ ही नहीं रहे। हमारा तो बड़ा इशू ये बन गया कि हम रहें कहाँ। जहाँ तक रही बात कि वो हमारी औरतें बहुत कमज़ोर हैं, जहाँ भी ट्राइबल आपने देखे उनमें अक्सर ये कमज़ोरी पाई गई, बच्चों में कमज़ोरी पाई गई। साहब ताकत आएगी खाने पीने से। जब आपके पास आप खाना एक सब्ज़ी आप जब 6 महीने खाओगे, सूखा खाना जब आप खाओगे, बिना दूध के जब आप चाय पियोगे, बताइए उसमें हम उसको कहाँ से वो मतलब ताकत दे सकते हैं। तालीम हुकूक बताती है, एजुकेशन इंसान को किसी जगह का रास्ता दिखाती है, वो मफकूद है, वो है नहीं। अब जब हम खुद भी तालीम याफ्ता नहीं और कोई तालीम वाला हमें आके बताएगा भी नहीं, तो बताइए हमें अवेयरनेस क्या कहाँ से आ जाएगी। ये अक्सरियत की मतलब जो है ना हालत है। देखिए जैसे हमारे कुछ एक्टिविस्ट हैं हमारी कम्युनिटी के, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के, उन्हीं का फ़र्ज़ बनता है कि ये इश्यूज़ देखें वो, क्योंकि वही हमारे लीडर हैं, वो हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें तभी देख पाते हैं तब हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमारा कोई एक्टिविस्ट है हमारी कम्युनिटी से, जब कोई इलेक्शन का मसला आता है, जब भी उनको नीड होती है लोगों की, वो तब लोगों के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम एक कम्युनिटी है, ये है वो है। अपने चेयरमैन साहब से, जो भी इस ट्राइबल के चेयरमैन है, मुझे नहीं पता है कि कौन है कौन नहीं है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो इस तरीके से प्रोग्राम बनाएं किसी जगह पे, वो आएँ, बैठें, टेंट लगाएं, गर्मी का मौसम है, वो इंजॉय भी करेंगे,
यहाँ अच्छी अच्छी जगह भी हैं, वो देखेंगे, अपनी बोली में आके, अपनी ज़ुबान में आके लोगों को बताएं कि आपको रहना कैसे है, सहना कैसे है, आपके क्या मसाइल हैं, वो हायर अथॉरिटी तक वो बात पहुँचे और वो भी इन मसाइल पर गौर करें।